Hello everyone, welcome to Madhavan Sessions. Today we will discuss about something new, especially weekly views of market along with some stocks, uh, which can give you a return almost 10 to 30% within next 20 to 30 days. And for your kind information, I want to say one small point. If you want to success in swing trading, you can watch our all videos carefully because our swing accuracy overall 90% plus. In last 30 session, maximum stocks which we picked as swing trading all gives almost about to 30% to 50% return. Some almost 80% return like that. Some hidden gems also we picked very easily. So for such type of swing setup, please follow our channel and please support us. So today we will discuss about Nifty views, Bank Nifty along with some stocks. First starts with Nifty. Somehow first point will be, I will say, Nifty able to hold above 16,000 zone. This is very important point. निफ्टी बार बार 16,000 को क्रॉस कर रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर जाकर होल्ड हो रहा है. देखो कितने बार ट्राई किया था, इसी जोन पे सस्टेन किया था, थोड़ा ऊपर चला गया था, गैप डाउन के साथ डाउनफॉल हुआ था, एक नीचे आकर ऊपर गया एंड बार बार टम्बल्ड हो रहा है सेम जोन पे. देखो इस बार कितना अच्छे प्राइस एक्शन बना रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है. नाउ थिंक अबाउट इट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है. अपर साइड्स का भी एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए. तो मार्केट एक नैरो जोन के अंदर जा रहा है, जा सकता कहाँ तक, 16,750 तक. क्यों? बिकॉज ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड इधर में एक गैप डाउन के साथ फॉल हुआ था. सो ये जोन इजीली कंप्लीट कर सकता है. फॉर दैट दिस इज आवर वीकली व्यूज टू 15 डेज, 15 डेज व्यूज ऑल्सो. नाउ इंट्राडे में आप निफ्टी कहाँ पे बाय करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, दिस इज द $1,000,000 क्वेश्चन. लैक्स ऑफ ट्रेडर मिस करते हैं एंट्री, इसीलिए एग्जिट भी रॉन्ग होता है. थिंक सम स्मॉल पॉइंट लाइक ये रनिंग कार जा रहा है, आप कार को चेज करते करते कार में उतरने के, कार से उतरने क्या या कार में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या होगा, यू कैन फेस एक्सीडेंट. सेम लाइक स्टॉक्स जो ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट हो गया है उसके ऊपर एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, या आपको रॉन्ग रास्ते में लेकर जाएंगे तो आपको उल्टे जाएगा से एग्जिट भी लेना है विद बिग लॉस. इसीलिए हमेशा प्री प्लान ट्रेड करना है. ऑल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, एनालिसिस रेडी करके रखिए. भले आपने 10 स्टॉक्स रेडी करके रखा है, 4 आपका हाथ से निकल गया है, नो प्रॉब्लम, डोंट चेज देम. बाकी 6 आपके हाथ में है, पिक विद देम ओनली. 6 के अंदर 2 आपको वीक लग रहा है, एग्जिट कर दो. 4 के ऊपर पोजिशंस बनाओ. आपके पास कम कैपिटल है तो थोड़ा थोड़ा करके 4 में एंट्री लो, क्योंकि 4 के अंदर 4 तो आपका लॉस नहीं दे सकते. इजीली आपका प्रॉफिट लॉस 1:2 रिस्क रिवार्ड जो है या 1:3 रिस्क रिवार्ड जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा. एंड ऑफ द टाइम लॉस नहीं होगा. इट्स माई प्रॉमिस. मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके आ रहा हूँ एंड गेट गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस. यू कैन ऑल्सो लर्न एंड अर्न इन सेम वे. सो 1 आवर में निफ्टी को एक बार हम लोग देखेंगे फॉर स्विंग व्यूज एंड 2-3 डेज व्यूज के लिए. आप देखेंगे एक ट्रेंड्स था, मैं बोला भी था ट्रेंड ब्रेक करने वाला है, साथ में चैनल भी था, ब्रेक ऑलरेडी कर दिया. 16,000 इज योर की सपोर्ट. सो इनिशियली यू कैन बाय अबाउट 16. क्लोजिंग कैंडल्स का जो हाई है या लास्ट सेशन का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड करेंगे. टारगेट 16,100 एक स्मॉल टारगेट रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस जोन फेस कर रहे हैं बार बार एक जोन, सप्लाई जोन. तो 16,000 और 16,100 के ऊपर स्टॉक्स विल बी वेरी बुलिश, मीन्स निफ्टी विल बी वेरी बुलिश. टारगेट 16,200 along with 270 and 300. 300 के ऊपर स्टॉक्स विल डायरेक्टली रीच 750 एज प्रेडिक्टेड. ओके, अनदर साइड्स, लोअर साइड्स में क्या हो सकते हैं, लास्ट टाइम्स का जो ट्रेंड लाइन है आप देखेंगे, वो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करेंगे 16,000 के अगेन, तो 900 आपका सपोर्ट है.
900 के नीचे 800 सपोर्ट है, 800 के नीचे 700 सपोर्ट है, बैक टू बैक गुड सपोर्ट से आप देख सकता है, ठीक है। एंड 700 के नीचे 600 इज योर फाइनल सपोर्ट, बट आई एम बुलिश लिटिल बिट, सो आई विल प्रेफर फॉर बाइंग ओनली आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। आई विल प्रेफर फॉर बाइंग स्मॉल टारगेट के साथ मैं चेज करूंगा, चेज इन द सेंस टारगेट वाइज मैं बुक करूंगा एंड ट्रेल करूंगा, मैं कभी रनिंग स्टॉक्स को चेज नहीं करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक्स ऑब्वियसली बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी सेम हाल है, अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहे हैं, अच्छे जोन पे है, सो आई विल प्रेफर 750 बाइंग जोन, 750 34 750 बाइंग जोन, 750 के ऊपर टारगेट विल बी 35,000, 35,000 के ऊपर टारगेट विल बी 250, 250 के ऊपर टारगेट विल बी 500। सो ईच टाइम 250 पॉइंट टारगेट, 250 पॉइंट करके एक जोन बना रहा है, सो वेरी गुड सेटअप फॉर स्मॉल ट्रेडर। 250 जोन टारगेट मतलब एटीएम ऑप्शंस में मिनिमम 150 टू 200 पॉइंट तक टारगेट रह सकता है, यू कैन प्रॉपरली फॉलो। एंड बिलो साइड्स आप देखेंगे 334 500 जो जोन है उसके नीचे स्टॉक्स बेरीज रहेगा, टारगेट कहाँ रहेगा 250 फर्स्ट टारगेट, नीचे साइड से भी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स करके टारगेट सेट हो चुका है, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। एंड वी आर रियली लाकी टू फॉलो सच सेटअप, मीन्स इतना अच्छे स्मॉल स्मॉल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इसमें लॉस का चांसेस बहुत कम है, दैट्स व्हाई वी आर लाकी। सो 250 के नीचे टारगेट विल बी 34,000, अगेन 250 पॉइंट आप देख सकते हैं, इट्स अ पाइवट जोन ऑल्सो। 34 के नीचे अगेन 750, देखो अगेन 250 पॉइंट, बहुत अच्छा सेटअप के साथ बैंक निफ्टी अभी मूवमेंट कर रहा है, टारगेट भी ज़्यादा नहीं है, स्टॉप लॉस भी ज़्यादा नहीं है, बट रिस्क रिवॉर्ड इजीली 1 बन जाएगा एंड अट्रैक्टिव सेटअप के साथ ट्रेड भी हो रहा है, सो यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। बैंक निफ्टी 15 मिनट में आपको एक बार दिखाऊंगा एंड 1 डे में एक बार दिखाऊंगा, 1 डे में दिखाएंगे तो बैंक निफ्टी आप देखिए एक डोजी कैंडल में क्लोजिंग दिया है, डे वाइज जो पोजिशनल ट्रेडर है वो डोजी के ऊपर ही बाई करेंगे, डोजी के नीचे सेल करेंगे, बिकॉज डोजी इज द अनजजमेंटल कैंडल। मैं डोजी के ऊपर एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, डोजी और वेरियस टाइप्स, सो कौन सा डोजी कहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा ट्रेडिंग सेटअप। एंड 35 के ऊपर और बुलिश रहेगा, दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर अनदर रेजिस्टेंस। एंड आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे 1 डे में, ये भी एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा नीचे आकर सपोर्ट भी ले सकता है देन ऊपर जा सकता है, यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली एज पर 15 मिनट एंड 1 आवर। 15 मिनट में अभी देखेंगे तो और डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट में बैंक निफ्टी क्या बना रहा है, एक सॉसार्स पैटर्न बना रहा है, सो सॉसार्स का जो ब्रेकआउट है 750 इजीली आ जाएगा, मैं जैसे बोला था 1 आवर के अकॉर्डिंग 750 के ऊपर क्या रहेगा 800 एंड 900 आपका टारगेट रहेगा एज पर इंट्राडे प्लेयर। नेक्स्ट स्टॉक्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, कुछ स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा जो कमिंग सेशंस में अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, ऑलरेडी सम स्टॉक्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे जो ऑलरेडी 30%, सम 50% एंड सम 70% ऑल्सो प्रॉफिट रन कर रहा है, सम हिडन जेम्स ऑल्सो इन आवर प्रीमियम ग्रुप, वी विल पब्लिश ऑल वेरी सुन। एंड फॉर कॉस्टिक और ऑल स्विंग ट्रेडिंग प्रीवियस जो दिए हुए हैं वो चेक करने के लिए आप ऑल वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए, आपका जो सारी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, कैसे हम लोग पिक करते नहीं करते, कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। So thank you for watching our all videos. Please share and support us. So next stocks will be SRD Finance. SRD Finance को मैं क्या बोला, ऑब्वियसली लुकिंग बुलिश, ये जो ट्रेंड लाइन मतलब ब्रेकआउट जोन मिलेगा आपको, ये जो जोन देख पा रहे हैं ना 1300 इसके ऊपर स्टे हुआ है, नाउ विल फॉलो दिस ब्रेकआउट जोन, इस ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक्स विल मूव टिल 1400 एंड 1500, अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टॉक्स अपसाइड मूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक्स विल भी श्रीराम सिटी यूनियन, ये भी श्रीराम ग्रुप का ही स्टॉक्स है, 1800 मैं पहले सेशन से पिक कर लिया हूँ फॉर गुड पोजिशनल स्विंग, 1900 एंड 2000 आपका पोजिशनल टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक्स LT लर्सन एंड टूर्बो, लर्सन एंड टूर्बो हम लोग बार बार लोअर साइड्स में पिक कर रहे हैं एज पर डाइवर्जेंस, इस बार इधर से इधर जब आया था तब पिक किए थे, अगेन इधर में इधर आया पिक किए, तो अभी 1700 में हम लोग बुक कर चुके थे एंड लास्ट सेशन हम लोग इसको जो रिट्रेसमेंट है रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग बाई कर चुके हैं, अगेन टारगेट इज 1700 एंड अबव 1700 टारगेट विल बी 1800 एंड 1900 ऑल्सो, सो प्लीज प्लान योर ट्रेड। नेक्स्ट स्टॉक्स जो मैं स्टॉक्स इस आज के लिए मैं 3 बार आपको याद दिला रहा हूँ, स्टॉक्स को कहाँ पे पिक किए थे, एक बार 180, अगेन 180, अगेन 180 एंड 200 जन में मैं कंफर्म किया था, आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, टारगेट विल बी 10% टू 20%, प्रॉपर्ली मेंशन टारगेट विल बी 220, 230 एंड 240। 3 बार मैं स्टॉक्स को दे रहा हूँ रैंडमली, क्योंकि आई एम वेरी बुलिश अगेन इन दी स्टॉक्स, टारगेट विल बी अगेन 240 एंड 260 ऑल्सो, सो प्लीज टाटा MTR DBR के ऊपर भी फोकस रखिए। नेक्स्ट स्टॉक्स
सीक्वेंट साइंटिफिक। सीक्वेंट साइंटिफिक जब 90 एंड 95 बीच में थे तब मैं स्टॉक्स को पिक कर चुके थे, क्योंकि ऐसे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया था एंड बोला भी था स्टॉक्स विल टेक सम टाइम्स बट विल मूव अपसाइड। ऑलरेडी 20% प्रॉफिट में हम लोग चल रहा है। ओके, अभी आप देखेंगे ए भी एक ब्रेकआउट देने वाला है, जोन ब्रेकआउट। ओके, इसके ऊपर स्टॉक्स 120 टारगेट इजीली मैनेज कर पाएंगे अलॉन्ग विथ 130 एंड 140 ऑल्सो। नेक्स्ट स्टॉक्स भारत हेव इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन लगा लीजिए एंड इधर से एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। एक पैटर्न बना रहा है दैट इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस लुकिंग बुलिश फॉर अपसाइड्स। लिटिल रिट्रेसमेंट 240 में बाय कर सकते हैं या 255 45 में भी बाय कर सकता है। टारगेट विल बी 250 फॉर इंट्राडे प्लेयर्स एंड फॉर स्विंग्स 260 प्लस एंड 260 के ऊपर स्टॉक वेरी बुलिश होगा, 300 तक जा सकता है विद इन 1 मंथ। नेक्स्ट स्टॉक्स गुजरात नर्मदा वैली कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टॉक्स क्या बना रहा है, एक जोन का ब्रेकआउट दे दिया ऑलरेडी। नाउ विल बी परफॉर्म वेरी गुड, टारगेट 650 700 एंड 750 ऑल्सो। ये जोन को इस बार इजिली कैच कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक्स ईपीएल लिमिटेड। ईपीएल लिमिटेड मैं पिक किया था कहाँ पे, बिल्कुल बटम में, क्योंकि बटम स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन मेरा आदत हो गया, मैं इजीली कर पाता हूँ। आप भी टाइम देंगे या मार्केट को थोड़ा प्यार करेंगे आप भी कर पाएंगे। मेरे पास कोई स्कैनर नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप क्या स्कैनर यूज़ करते हो। नो, मैं हमेशा ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो स्टॉक्स यूज़ करता हूँ, वीकली ब्रेकआउट देखता हूँ, मंथली ब्रेकआउट देखता हूँ, ब्रेकडाउन भी देखता हूँ। ऐसे करते करते मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, डेली 6-8 घंटा स्टडी करते करते मैं इस सब स्टॉक्स को पिक करता हूँ। सक्सेस एक दिन में नहीं आएगा, बट सक्सेस विल कम इन ए डे, मतलब इन ए नॉट इन ए डे बट वन डे इट विल कम लाइक दैट। एक दिन एक दिन सक्सेस आपके पास आएगा आपका हार्ड वर्क दिखकर। सो अभी स्टॉक्स देखेंगे देख ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ब्रेकआउट भी दे दिया है, विल बी मोर बुलिश लाइक 200 टारगेट। ओके, नेक्स्ट स्टॉक्स हिंदुस्तान यूनिलीवर। आई होप आपको याद रहेगा 15-20 सेशंस बिफोर मैं एक बात बोला था सेक्टर वाइज स्टडी करने के लिए, एंड दैट टाइम आई मेंशन्ड बोथ सेक्टर। नंबर 1 एफएमजीसी, नंबर 2 मोटर। दोनों सेक्टर में बार बार आप लोगों को रिकमेंड किए थे एंड बोला था इन्वेस्टमेंट करना है तो ये दोनों सेक्टर में कीजिए, क्योंकि अपकमिंग सेशंस में बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हम लोग 2100 में बाय कर चुके थे। टारगेट कैसे थे, सिंपली दिस पाइवट जोन एंड दिस लेवल। अगेन इसका जो ब्रेकआउट था इसके ऊपर अगेन लिए है, ठीक है, प्रॉफिट बुक करने के बाद। लेकिन अगेन 240 में बुक किया हूँ एंड ट्रेल किया हूँ। देखो आज कितना आ रहा है, 2600 के आसपास आ रहा है। स्टॉक्स विल बी लुकिंग मोर बुलिश बिकॉज एपीएमजी लुकिंग बुलिश। दिस वाज आवर फाइनल स्टॉक्स। ओके, फाइनल इन द सेंस इट कैन गिव्स लॉट ऑफ प्रॉफिट। लास्ट सेशन इसके ऊपर हम लोग एक ट्रेड किए थे। 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको हाउ कैन वी मैनेज आवर ट्रेड इन इंट्राडे। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको काम करते हैं। कैसे, फर्स्ट कैंडल वाज वेरी बिग, ऐसे ट्रेंड लाइन बना के रखा था। मैं सोचा था थोड़ा सा गैप अप होगा 5-10 पॉइंट तो बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसका ब्रेकआउट था, ठीक है, ये भी लेवल हम लोग चूज करके रखा था बाई करेंगे। इफ इज ओपन इज फ्लैट एंड गिविंग प्राइस एक्शन ब्रेकआउट देन बाई करते हैं। भाई क्या हुआ, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट गैप अप के साथ ट्रेड हुआ। तो अभी हम लोग ट्रेड करेंगे तो क्या होता, हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का हो जाता। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कभी हम लोग प्रीफर नहीं करते। तो क्या किया, वेट किया, कितना दूर जाता है जाने दो, चला गया स्टॉक्स, फ्रेश हाई बनाया है। एज पर प्रीवियस रेजिस्टेंस तो कोई रेजिस्टेंस है ही, बट समहाउ लास्ट 10-15-20 सेशंस 30 सेशंस के अकॉर्डिंग फ्रेश हाई। तो टॉप में क्या बनाया, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, इज ए ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स। सो चलो इसको सेल करते हैं। हम लोग सेल किए थे 30-40 पॉइंट इजीली प्रॉफिट बुक कर चुके थे। सम ट्रेडर्स ऑल्सो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट प्लस प्रॉफिट बुक कर चुके थे। देन अगेन मैं इसको दिए थे, कैसे दिए थे, मैं प्रॉपरली देख रहा था 2500 जोन इज ए गुड रिवर्सल जोन। मैं बोला था 2500 एंड 2510 के बीच में बाय कर सकता है, टारगेट विल बी द डे हाई इजीली। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी ये स्टॉक्स रिकमेंड किए थे 55 एंड 56 में, टारगेट था 80 एंड 100, ऑलमोस्ट 99 प्लस चला गया था। सो इजीली हमारा टारगेट अचीव हो गया था। ऑप्शंस में ऑलमोस्ट कैपिटल डबल एंड इक्विटी में पार लॉट अट्रैक्टिव प्रॉफिट गेन हो चुका है। देखिए स्ट्रैटेजी आप क्या यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे कोई मायने नहीं रखता, आप प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो आपको दिखना है। सो हमेशा सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये उल्टा सीधा ट्रेंड लाइन मत लगाओ एंड सॉफ्टवेयर मत खरीदो। बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं
सॉफ्टवेयर खरीद के टाइम वेस्ट करते, पैसा भी वेस्ट करते, ऐसे मत करो। ठीक है, खुद का एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। बिलीव इन योर सेल्फ, you will do jackpot. It's my promise. Thank you all. Goodbye. Take care.